मेरी बिटिया इतना काम करती थी, जंगल से हरा चारा लाती थी, गाय भैंस को खिलाती थी। अपना बना रखा था जहाँ पर से वो बाहर भी नहीं निकलती थी, सब कुछ खाना पीना उसको वहीं पर दिया जाता था। नमस्कार, डीबीबी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। डीबीबी न्यूज़ से मैं वंशुल राजपूत। आज हम आपको लेकर आए मानपुर शिवपुरी। यहाँ पर आज हम आपको इसलिए लेकर आए क्योंकि यहाँ पर एक लड़की रुचि सिंह ने यूपी पीसीएस में सफलता प्राप्त की है और इनके परिजनों से ही बात करेंगे। सीधा उनके घर पर हम कवरेज कर रहे हैं। तो हमारे बराबर में एक शख्स बैठे हैं जो उनको जानते हैं और पड़ोसी हैं। स्वागत है सर आपका डीबीबी न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपका शुभ नाम? मेरा डॉक्टर हरीशचंद्र। जी, तो सर आप रुचि सिंह के बारे में क्या जानते हैं? रुचि सिंह एक बहुत ही मेहनती और लगनशील लड़की है और उन्होंने जो है अपनी प्रतिभा के बल पे जो है ये अचीवमेंट किया है। और इसमें जो है उनका तो मेहनत है ही है, साथ में उनके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा मेहनत वगैरह है। और वो लड़की जो है उसकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो मोरना जो स्कूल से हुई है, जहाँ पर वो 10 किलोमीटर पैदल जा करके उन्होंने वो शिक्षा प्राप्त किया और इसके बाद ये मेहनत करके उन्होंने जो है ये इतनी बड़ी सफलता की। तो इसके लिए जो है पूरे धामपुर तहसील को और डिस्ट्रिक्ट बिजनौर को ये बहुत उन्होंने गौरवान्वित किया है और इसके लिए जो है मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और उनके पेरेंट्स जो है माँ बाप, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जैसे कि जो है हर एक घर में इस तरह के जो है अगर बेटियाँ वगैरह जो नाम रोशन करेंगी तो हमारा देश जो है तरक्की करेगा और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा सर, आपसे तो काफ़ी वो मतलब मुलाकात होती जी, होंगी, तो जी। उन्होंने इसी लाइन को क्यों चुना, यूपी पीसीएस को ही? उनका ये कहना था कि मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ और इसीलिए जो है, और एक समाज सेवा भी है, क्योंकि ये जो पीसीएस का प्रोफेशन होता है ये एक समाज सेवा के लिए होता है। तो समाज सेवा में उनकी रुचि थी, इसलिए उन्होंने जो है ये प्रोफेशन चुना है। अच्छा, इससे पहले भी वो कुछ इससे अलग भी कुछ कर रही थी वो? इससे पहले उन्होंने जो है दिल्ली में उन्होंने कोचिंग वगैरह लिया था, उसके बाद वो घर में ही अपनी सेल्फ स्टडी कर रही थी। अच्छा। जिसके बल पे उन्होंने जो ये काम किया। अच्छा, ये उनकी जो ग्रेजुएशन वगैरह है कहाँ से हुआ? ये इधर ही धामपुर से ही हुआ ना। अच्छा, धामपुर से ही हुआ। अच्छा, एक संघर्ष की बात करेंगे। जी। संघर्ष के बिना कुछ नहीं होता, ये जी, कहा जी। जाता है। तो जी, उनकी जी। लाइफ में कितना रहा? संघर्ष, वो शुरू से ही बहुत मेहनती लड़की थी। घर में काम करना, घर में अपनी मम्मी का जो है वो हर काम में सहयोग वगैरह देना। तो हम ये कहते हैं कि जो बच्चा मेहनत करता है उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए। तो और शिक्षा में मेहनत करना, चूँकि आज हमारे देश में जो है वो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये जो स्लोगन जो चलाया गया है, ये मात्र एक स्लोगन बन के ना रह जाए। तो इसी के लिए उन्होंने जो है ये इस तरह से प्राप्त किया है अपना अचीवमेंट। अच्छा, अभी फ़िलहाल कहाँ पर है रुचि सिंह? अभी फ़िलहाल तो बाहर जा रखी हैं, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर भीड़ भाड़ हो गया था, तो इसलिए जो है वो बाहर दिल्ली जा रखी हैं। तो अभी एक आध दिन में शायद वापस आ जाए वो। तो सर आप एक बात बताइए, रुचि सिंह तो नहीं है यहाँ पर जी। जो स्ट्रगल करने के बाद भी हम आपसे जानना चाहते हैं, एक हार सी मान लेते हैं कि बहुत कर लिया, कुछ नहीं हो पा रहा, तो आप क्या कहेंगे युवाओं को खास तौर पर? मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो है अगर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इस चीज़ में असफल रहते हैं, तो उनको जो है होपलेस नहीं होना चाहिए और अपनी मेहनत को जारी रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप लगातार मेहनत वगैरह करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि उसको अपनी सफलता किसी भी चीज़ में सफलता मिलेगी, चाहे कोई भी काम वगैरह हो। अच्छा, आप क्या कहते हैं सर? मैं ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है हम एक कोरोना वॉरियर की तरह हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। और ये हमारे पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे मित्र हमारे पड़ोसी हैं और हमेशा हर चीज़ में हमारा सहयोग करते रहते हैं। तो आप कब से यहाँ पर? मेरे को यहाँ पर जो है 22 साल हो गए हैं यहाँ पर काम करते हुए। अच्छा, 22 साल हो गए आपको? अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं आप? हम लोग बेसिकली दिल्ली के रहने वाले हैं, परंतु यहाँ पर आकर के लगता नहीं है कि हम लोग अपने परिवार से दूर हैं। इन लोगों ने हमको इतना प्यार दिया है, बिल्कुल हमें परिवार की याद तक नहीं आने दी इन्होंने। और इनका बहुत अच्छा कोऑपरेशन हमारे साथ है। देखिए, लगातार हम बात कर रहे हैं परिजनों से। और आप क्या लगती हैं रुचि सिंह की? मम्मी। अच्छा, हम एक खुशी की बात जानना चाहते हैं पहले, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, बचपन से आपका नज़दीकियाँ भी बहुत रही होंगी, तो क्या बचपन से वो इस बात को बोलती थी कि मुझे यूपी पीसीएस क्लियर करना है, बिल्कुल बोलती या और थी। कुछ सपना था उनका? नहीं, अच्छा, ये ड्रीम था उनका? ड्रीम था। उन्होंने पहले पढ़ाई की प्राइमरी से, फिर जूनियर से। ऐसे करता हूँ सवाल, कहते हैं कि सीबीएसई में जो पढ़ता है बच्चा वही एक सक्सेस होता है और शहर का बच्चा सक्सेस होता है। ये गांव में बैठा हूँ इस वक्त, तो क्या कहेंगे इस पर आप कि गांव का बच्चा एक सक्सेस हो गया? नहीं, गांव का भी होता है, बच्चों को सीबीएसई बोर्ड की तरफ लेकिन ले जाया लगन जाता है। होनी चाहिए बच्चे अच्छा, के लगन। अंदर, जी। मेहनत करनी चाहिए बच्चे को। मेरी बिटिया इतना काम करती थी, जंगल से हरा चारा लाती थी, गाय भैंस को खिलाती थी, नहलाती थी, चूल्हे पे खाना बनाती थी।
इंटर किया उमरी से और बीएससी की मोन्ना से, एमएससी फर्स्ट क्लास, इंटर भी फर्स्ट क्लास, हाई स्कूल सब ये एमएससी करी गुरुकुल कांगड़ी से। अच्छा। उसके बाद बेटे के साथ चली गई, बेटा बहू ले गए अपने पास। बस उन्होंने कोचिंग करानी शुरू कर दी, उसका मन था पढ़ाई के लिए, उन्होंने उसको हैंडल करा, एडमिशन लिवा तो दिया। क्या कार्य करते हैं आप लोग? हम तो किसानी करते हैं। अच्छा, किसानी करते हैं। देखिए, किसानी करते हैं, कहते हैं कि किसानों के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तमाम तरह के जो ये बातें होती हैं। अब हम आपको सीधा यहाँ एक किसानी जो परिवार है उनसे आपको सीधा रूबरू करा रहे हैं, और गांव की लड़की है जो एक अफसर बनी है। तो एक बार और बता दीजिए, कितनी खुशी है आपको? बहुत बहुत खुशी है, हमें नहीं पूरे क्षेत्र में खुशी है, पूरे सारे पड़ोस में खुशी है। और जितने भी हमारे ये डॉक्टर साहब हैं और हैं, इनका इतना स्टाफ आया था परसों संजोग करने के लिए 21 तारीख में, कि कई सारी गाड़ियाँ आई थी 7-8। इतनी खुशी है सारे लोग को, बहुत ज़्यादा खुशी है सबको। हमारी भी बहुत तमन्ना थी रुचि सिंह से, अगर हमारी मुलाकात हो जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन फिर भी परिवार वाले हमसे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप क्या लगते हो? बहन। अच्छा, सिस्टर। तो आप ये बताइए कि आपका क्या ड्रीम है? मेरा अभी तो फिलहाल बीएससी चल रही है। अच्छा, बीएससी चल रही है। बीएससी के बाद कोचिंग। अच्छा, तो सिस्टर एक अफसर बन गई, कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। कभी ये सोच भी आई है कि मैं भी इसको क्लियर करूं? हाँ, जब से दीदी बनी है। अच्छा, जब से दीदी बनी है। अभी कहाँ पर पढ़ रहे हो? एसबीडी धामपुर। एसबीडी धामपुर। कोई आने जाने में कोई किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, मतलब जो साधन वगैरह सब ऑटो चलते से। हैं? हाँ हाँ। अच्छा सर, ये बताइए, कोरोना के आप ये मुद्दा आया तो यहाँ पर क्या रिजल्ट रहा कोरोना का इस क्षेत्र में? कोरोना का रिजल्ट यहाँ पर ये एक तो ये इलाका बहुत बढ़िया इलाका है। यहाँ पर जो है लोग जो है सरकार ने गाइडलाइन दे रखी है, गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन है कि भाई 2 गज की दूरी रखनी है, मास्क वगैरह पहनना है, तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ के लोग करते हैं। और ये इलाका वाकई काफ़ी बहुत अच्छा है और साफ़ सुथरा है, लोग सफाई के प्रति बहुत जागरूक हैं, तो इसकी वजह से कोरोना का यहाँ पर बहुत ही कम असर पड़ा है, बहुत ज़्यादा कम। अच्छा, ये बताइए सर, एक शहर स्तर पर तो ये मास्क वगैरह ये साफ़ सफाई मैं देख रहा था, लेकिन गांव वाले क्या कहते थे, यार गांव के हैं हम, बहुत अच्छा खाते हैं, कोरोना का कुछ भी नहीं आएगा, क्या कहेंगे इस पर? कुछ लोगों ने गाइडलाइन का भी एक पालन नहीं करा। जी, असल में क्या होता है कि जो शहरी जो खान पीन होता है वो कुछ अलग टाइप का होता है। गांव में जो है वो शुद्ध दूध होता है और गुड़ होता है। लोग यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। और बाकी भी जो घर की इनकी क्यारी वगैरह है, इनमें से जो साग सब्जी, जो घरेलू उनकी साग सब्जी वगैरह होती है, उसका सेवन वगैरह करते हैं। तो कोरोना से निपटने में जो है ये भी काफ़ी सक्षम वगैरह हैं। जबकि शहरों में जो है लोगों का जो रहन सहन है और उनकी जो दिनचर्या है वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप की है, तो इस वजह से जो है उन पर ज़्यादा असर पड़ता है। तो सर, आप ये मानते हैं कि एक शहर का जो दिल्ली का जो एक इंसान है उसकी जो उम्र है गांव वाले से कम है? जी बिल्कुल, क्योंकि गांव में जो है थोड़ा ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा बढ़ा हुआ है। आप शहरों में देखेंगे, आप उसका इंडेक्स चार्ट वगैरह देखेंगे तो शहर में काफ़ी पॉल्यूशन वगैरह है, गांव में इतना पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता है। तो ये ट्रैफिक वगैरह जो बहुत ज़्यादा है। इसका कोई मतलब वो नहीं निकल सकता समाधान? कुछ समाधान निकल सकता है अगर हम लोग जागरूक वगैरह हैं, अगर जनता जागरूक वगैरह है तो हर चीज़ का समाधान है। तो इसका समाधान तो जनता को ही निकालना पड़ेगा कि ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह ना फैलाएं और जो कूड़ा है इसको जलाएं ना, और उसको जो है गड्ढे में दबा दें, जिससे कि वो एक मैन्योर खाद वगैरह हमको मिल जाए और उसका इस्तेमाल अपने खेतों में कर सकें। अच्छा सर, एक बात निकल के आ रही है, वैक्सीन आ चुकी है इंडिया में जी, इसके साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं क्या? थोड़ा सा माइनर साइड इफेक्ट्स वगैरह है, जैसे हल्का फीवर वगैरह आना, इस तरह के थोड़ा माइनर नहीं, साइड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं। एक पेशेंट था, उसको गैस बनता था। जी, तो कहा कि वो उसकी डेथ हो गई। जी, ये वैक्सीन के कारण, क्या कहेंगे? नहीं, ये गैस जिसको गैस बनता है उसको वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए, नहीं, ये भी ऐसा कहा गया। देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये एक गलत धारणा एक बनाई गई है। इसमें जो है कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे हल्का सी बुखार वगैरह आना, इस तरह के इफ़ेक्ट्स किसी में हो सकते हैं। और ये इसलिए होता है कि ये हमारी बॉडी, हमारे जो इम्यून सिस्टम है इसको बूस्टअप करता है। अच्छा, ठीक है, हमारी जो पावर है, इंटरनल पावर है, इसको बूस्टअप करता है, जो कि कोरोना से लड़ने में हमको मदद करेगा। अच्छा। तो सर, आपकी क्या खुशी है रुचि सिंह सक्सेस? बहुत, हमें तो बहुत खुशी है कि वो लड़की जो है दिन भर मेहनत करती रहती थी और अपना एक कमरा उसने अपना बना रखा था जहाँ पर से वो बाहर भी नहीं निकलती थी, सब कुछ खाना पीना उसको वहीं पर दिया जाता था। और शायद इस परिवार को आशा भी नहीं थी कि हमारी बेटी इस तरह का काम करेगी, परंतु उस एक इच्छा, लगन और मेहनत से उसने ये सफलता प्राप्त की। देखिए डॉक्टर साहब, आप एक चिकित्सक हैं, तो आपसे एक जानकारी लेना चाहता हूँ कि हमारे पास सब कुछ होता है
एक अच्छी पोस्ट भी होती है कि मैं मतलब बढ़िया पैसा कमा रहा हूँ, एक अच्छा करियर भी है, लेकिन उसके बाद आदमी जो है वो सुसाइड क्यों करता है? देखिए चूँकि हमको एक जीवन मिला हुआ है, तो कई बारी क्या होता है कि असफलताओं से लोग हार जाते हैं और बहुत जल्दी इस तरह के स्टेप उठा लेते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए। और अपना एक एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड अपना रखना चाहिए, जिससे कि वो आगे सफलता प्राप्त करे और समाज के लिए एक अच्छा संदेश जाए और देश के लिए भी एक अच्छा संदेश जाए। अच्छा, ये जो कोरोना के कुछ राज्यों में केस आ रहे हैं, दोबारा नया स्ट्रेन बताया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके लिए तो हमें जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, जनता को ये लगना चाहिए कि हाँ, हमें जो है 2 गज की दूरी, अगर इंजेक्शन लग भी गया है, वैक्सीनेशन हो भी रहा है, उसके बावजूद भी हमें जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से दे रखी है, उसका हमें पूरी तरह से पालन करना चाहिए, तभी हम आगे भविष्य में इस कोरोना से बच सकते हैं। दर्शकों, अभी हम रुचि सिंह के घर पर मौजूद थे। यहाँ पर हमने परिजनों से बात की और बहुत खुशी की लहर है। आगे भी आपसे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए आप DPP न्यूज़ के साथ।